जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे। इससे पहले पार्ट 1 नहीं, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, तो आगे की बात करते हैं। तो हम लोग क्लास 10 की मैथ की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। हम वास्तविक संख्या में कुछ बेसिक बातें जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली 1.1 आज शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, 1.1 शुरू कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF। HCF तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, HCF। HCF को हम लोग बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं HCF को? मौसम। मौसम को ही बोलते हैं महत्व। लेकिन HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं मौसम, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? मौसम तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन किसकी प्रयोग से? तो युग्मी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं आज क्या होता है HCF का फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखिएगा कि हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका फैक्टर होता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग सबसे पहले एक चीज देखिए, 60 है, ये 24 है। हम 60 से 24 में भाग देंगे तो क्या होगा? 7 या 4 में से क्या 3, क्या लगेगा? ये लगेगा? नहीं लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको भाज्य, इसको भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको शेषफल। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है मेरा? ये है भाजक। क्या है ये? भाजक। ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। अच्छे तो याद रहेगा, याद रहेगा ना? देखो, हम लोग भाजक को बी बोलते हैं, भाजक को बी से सूचित किया जाता है। भाजक को बी से, भाज्य को ए से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। शेषफल को किससे? आर से। ठीक है, तो भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक में भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तुम लोग भाज्य को क्या लिखते हैं? ए। भाजक को क्या लिखते हैं? बी। भागफल को क्या लिखते हैं? क्यू। और शेषफल को क्या लिखते हैं? आर। तो हम लोग पढ़े होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहीं से मेरा क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा 135 और 285। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 135 और 225, यही क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखिए, भाग किससे लगेगा? इससे लगेगा। कम वाले से लगता है ज़्यादा वाला में, तो कम क्या है? 135, और ये क्या है? 225। अब यहाँ देखो, एक बार में लगेगा 135। अब ये क्या हो जाएगा? 5 + 5 या 0, 12 + 3 या तो 9, कट जाएगा। अब यहाँ पे 135 आ जाएगा ना? अब फिर कितना बार में लगेगा? एक बार में। 5 में से 0 गया 5, और ये क्या हो जाएगा? 13 में से 9 गया तो 4। अब यहाँ से ये वाला फिर उतरेगा, क्या होगा? 45 में 90, 90 कट गया,
HCF इसका क्या है 45। जब तक पूरा पूरा ना कटे तब तक इसको छोड़ना नहीं है। अब देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य को b से, इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य। ये क्या है मेरा भाज्य, तो भाज्य को a से, और उसके बाद ये मेरा क्या बच गया, इसको भागफल मतलब q, इसको शेषफल मतलब r। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a क्या है, a क्या है 225 बराबर b क्या है, b है 135, यही है ना। और q क्या है, q 1, उसके बाद r क्या आया, r आया 90, ठीक है, r तो 90 आ गया। अब यहाँ पे अब इसमें बात करें तो इसमें ये आएगा a, ये आएगा b, ये आएगा q, ये आएगा r। अब यार तो ये क्या है 135, 135। अब क्या 90 गुना क्या आया है 1 प्लस शेषफल क्या आया 45। अब इसी में देखो, अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। कितना आया है 2, और शेषफल कितना आया, कुछ नहीं तो 0। अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना है कि पूरा पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ से HCF क्या आया, HCF क्या आया 45 आ गया। ठीक है, अब किसको नहीं समझ में आया, ये सबको समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये, अगर जो ये समझ गया इसके बाद इस पे तो लिख लेना है, इसको अलग से बना के और इस तरह से लिखना है तब सही होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है 100% ये क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इस पे सेट कर देना। अब जैसे देखो मान ली 9 35, ठीक है, अब 9 कितना बार लगेगा, नटिया 15 में से 60 गया, अब ये कट जाएगा। अब कुछ नहीं, ये क्या है मेरा, ये है मेरा भाजक, क्या है ये, इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलेंगे भागफल, और इसको शेषफल। हम लोग भाजक को क्या बोलते हैं, बी, भाजक को क्या बोलते हैं बी, भाजक को ए, इसको क्यू, और इसको आर। जो ये समझ गया उसके बाद ये तो अपने आप बन जाएगा। चलो उठा दो इसको। हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। और यही है 38,220 है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो कम वाले से ज़्यादा वाले में भाग लगता है, तो 196 से कितना में भाग लगेगा 38 20। चलो काम करो।
बार में लग जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8। अब ये क्या हो जाएगा, 2 में से क्या 1 अब तो नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो यहाँ से 2 आएगा। अब कितना बार में लगेगा, अब इसको लगाओ 196 नामा क्या होगा, 6 नामा 54, 9 नामा 81 या 5 86, 1764। एक बार में और लगा दो, क्या बार में लगेगा, 9 बार में लग जाएगा। क्या होगा 1764, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया तो 9 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, फिर 2 क्या बार में लगेगा, 196 पंचे 6 पंचे 30, 9 पंचे 45 3 48, 980, 5 बार में क्या आ गया 980 कट गया। अब क्या है यहाँ 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अरे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ गलती क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो ये दो तो आपको काट चुकेगा, इसका करेगा 0, यहाँ 0 आएगा ना, 0 आएगा, ये तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा कट जाए तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब छोड़ना क्या है, तो पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है 38,220 बराबर बी क्या है 196, क्यू क्या आया 195 और आर क्या आ गया 0। तो यहीं पे छोड़ देंगे, मेरा HCF क्या आ गया 196। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 6 7 और 255, क्या है 255। अब देखो कम वाले से ज़्यादा वाला में भाग लगेगा, क्या होगा कम वाला से ज़्यादा वाला में भाग लगेगा, क्या है 255 से 867 में भाग दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना बार में लगेगा, यहाँ 3 बार में लगाओ, कितना बार में लगाना है 3 बार में लगाओ, क्या होगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, 16 द्वितीय 6 1 7 765। हाँ 3 बार में लग जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 5 5 लगाओ, 2 बार में क्या होगा 204, 2 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, कट गया तो क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बी क्या है, ए क्या है 867, डी क्या आया 255, फिर क्यू कितना है 3 और आर क्या आया 102। अब फिर ये वाला यहाँ लिख दो 255, ये वाला यहाँ लिख दो, गुना क्यू कितना आया 2 और आर क्या हो, ये वाला यहाँ लिख दो और ये यहाँ आ जाएगा, फिर कितना आया 2 और आर क्या आ गया 0। मेरा HCF क्या हो गया, क्या होगा। ठीक है, चलो मेरा ये कंप्लीट हो गया एल्गोरिथम, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, ये मेरा पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास
क्लास में हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसका उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। एक दिन का क्लास और बच गया है ये। उसके बाद हमारा 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।